है और इसमें इंटरकूलर हॉर्स हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसका पार्ट नंबर, पार्ट अमाउंट अपर वाला है। मैनिफोल्ड से लेकर तो इंटरकूलर वाला हॉर्स है, ये फुटा है और उसकी वजह से डीपीएफ भी भरा है, 200% डीपीएफ भरा है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं इसका हॉर्स बिठा के लेता फिर आपको बताता। ये हॉर्स है और ये हॉर्स के ऊपर ये 10 का ये रहता है, इसको फुल टाइट करने का, कट करके टूटता है एक टॉर्क के हिसाब से। ये मैंने पाइप बिठाया है, जिसको ऊपर से बिठा था, मैं आपको बताते हैं बोलता क्या था। उसका मैंने इंटरकूलर का हॉर्स है ना, इंटरकूलर का हॉर्स वो डाल दिया है और टाइट किया। इसमें डीपीएफ का लाइट है, देखो ये डीपीएफ का लाइट ब्लिंक हो रहा है। इसमें 200% डीपीएफ भर चुका है, डिफरेंशियल प्रेशर आबोले में। और उसका मैं फोटो दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये कंपनी का टूल है, इससे खोला है मैंने। ये कंपनी का टूल का पार्ट नंबर देख लो आप, किया का ओरिजिनल है। 22 का बॉक्स है लंबा वाला। इस ऐसा मांगतो तो आप बना सकते हैं। काला वाला 22 का बॉक्स लेके उससे उसके अंदर पूरा ऊपर तक कट मारने का, और कट भी यहाँ से मारने का, ऐसा वाला कट होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है ना हेक्सागोनल के, उसके बीच में से पॉइंट होना चाहिए। इधर से कट मत मारना, फैल जाएगा बॉक्स, ठीक। इधर बीच में से मारना है। अभी का चालू करके रेस दूंगा मैं गाड़ी को, थोड़ा धुआं निकालूंगा। ऐसा फुल रेस देखिए 1-2 बार करना पड़ता है। तो जितना भी ईजीआर का जो सूट लोड है ना, ईजीआर में रिसर्कुलेशन सिस्टम में बैठा हुआ, वो सब निकल जाता। इसके बाद इसमें हवा मारना है अपने को एयर गन लेके। मैं तो ये मेरा एयर गन है, ये मैंने ऐसा लंबा पाइप वाला बनाया है जो डीपीएफ के अंदर पूरा अंदर तक जाता है। अगर सिर्फ ये टेम्परेचर सेंसर कभी तो भी निकालना पड़ता है। ये टेम्परेचर सेंसर दिख रहा है ना, ये वाला 14 का दिख रहा है क्या, ये 14 वाला, ये दिख रहा है क्या 14 का टेम्परेचर सेंसर, इसको निकालना पड़ता तो पूरा पाइप अंदर तक जाता है। अभी मैं वो पाइप भी खोलूँगा और ये एडाप्टर में लगा के हवा मारूंगा। ये मैंने टेम्परेचर सेंसर भी यहाँ का निकाल दिया है। अब इसमें मैं पाइप डालूँगा, टेम्परेचर सेंसर निकाल दिया। अभी इसमें मैं पाइप डाल के अच्छा एयर मारूंगा अंदर, पूरा अंदर केसिंग तक जाएंगे पाइप, ठीक है। अभी मैं मारता हूँ इसको हवा, देखो तो चल हवा मारने के लिए इसे डाल के इसको लॉक करके छोड़ देने का थोड़ी देर। तो क्या होता, पूरा निकल जाता। अच्छे से दबा के हवा मारना। मैं थोड़ी देर पॉज करता, मैं मेरा पूरा क्लीन करके लेता, जो बेटा था फिर रीजनरेशन का आपको लेके जाता, ठीक है। नीचे से भी हवा मारना पड़ता है। नीचे से जो साइलेंसर खोले ना अपन ने, तो साइलेंसर खोल के नीचे से भी ना 1-2 बार हवा मारता पड़ता। अभी ऐसा ट्राई करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरे को नीचे से भी हवा मारना पड़ेगा। और ये O2 सेंसर को इतने अच्छे से क्लीन करना है, इसे सब होल भी क्लीन रहना मांगता, क्योंकि इसके अंदर है ना एक टेम्परेचर सेंसर, एक दूसरा टेम्परेचर सेंसर और एक O2 का सेंसर होता है खास रेजिस्टेंस वाला, जो ऑक्सीजन सेंस करता है। तो 2 हीटर सेंसर रहते हैं इसमें, क्योंकि ये 6 वायर का सेंसर है, तो 2 हीटर के है और एक अपना रेजिस्टेंस है ऑक्सीजन सेंसर का। तो ये O2 सेंसर को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता, क्योंकि इसी से रीजनरेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, रिस्टार्ट होता।
इसका हम DTC इरेज कर रहे हैं और डिफरेंशियल प्रेशर अबव लिमिट का DTC आया है इसका सेल्टस का। तो अभी हम इसका DTC इरेज कर देंगे। बट ये DTC इरेज नहीं हो रहा, इसलिए इरेज नहीं हो रहा क्योंकि इसका वैल्यू रीसेट करना पड़ेगा SW मैनेजमेंट में जाके। इसके जो वैल्यूज़ है उसको उड़ाना पड़ेगा। अभी इसके DPF का लाइट आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है। अभी मुझे इसका ECU लर्निंग वैल्यूज़ में जाके वैल्यू रीसेट करना पड़ेगा इसका वैल्यू, यानी इसमें जितने भी हम कंपोनेंट रिप्लेस करते हैं या फिर कंपोनेंट्स की जो नई वाली वैल्यूज़ रहती, ज़ीरो वाली कुछ वैल्यूज़ रहती नहीं क्या, नई जैसे चलना मांगता है, उसकी जो वैल्यूज़ रहती है वो वैल्यूज़ रीसेट करना पड़ती है। इसमें अभी आपको बताता हूँ, इसको होने दो ऑन, फिर बताता हूँ। तो इसमें देखो इतने वाले होते हैं, लामड़ा सेंसर, हाई प्रेशर पंप प्रेशर, ये सब जो कुछ पार्ट हम जो दिखते नहीं है ये सब रिप्लेस करे हुए जो पार्ट है, ये मेन पार्ट है गाड़ी के। एयर कंट्रोल वॉल, ACV रिप्लेसमेंट, DPS। तो DPS और DPF अपने को इसका वैल्यू रीसेट करना है। फिर DPF का वैल्यू रीसेट करूँगा मैं, 20 सेकंड्स के लिए इग्निशन ऑफ करना है और 20 सेकंड्स के बाद अपने को इग्निशन ऑन करना है और उसके बाद ओके दबाना है, तो इसका वैल्यू रीसेट होगा। अभी हम DPF का वैल्यू रीसेट कर रहे हैं, DPF रिप्लेस का बता रहे कि इसे हमको बोल रहे हैं कि बाबा तेरा DPF हमने बदल दिया, जबकि हमने DPF उसका बदली नहीं किया है। और अब इसका वैल्यू रीसेट करने से क्या होगा कि इसे हमको लगेगा कि वो बार नया DPF है, तो हम वो टाइम पे क्या करेंगे कि जो है DPF है इसका वैल्यू रीसेट कर देंगे और उसके बाद DPS का वैल्यू रीसेट करेंगे। यानी DPS सेंसर है, DPS सेंसर जो है DPF का जो प्रेशर है, एक तो एग्जॉस्ट का जो प्रेशर है जो मैनिफोल्ड सारा वहाँ का एक प्रेशर लेता है, और जो तुम्हारा एग्जॉस्ट का जो नीचे का जो प्रेशर है क्या जहाँ से जाता है O2 सेंसर के पास, यानी DPF का टेल पाइप नीचे वाला 2 नट वाला 19 के नट वाला, तो वहाँ पे 2 प्रेशर आते हैं उसके। एक DPF का सेंटर का प्रेशर आता है, यानी DPF जहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस चलता है सूट लोड का। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, जहाँ पे DPF का सूट लोड का रीजनरेशन चलता है क्या, वहाँ पे एक्चुअलेटेड क्या प्रेशर है उसका सूट लोड को कैलकुलेट करके वो वहाँ पे क्लस्टर और ECM को बताता है। अभी मैंने DPF कर दिया, अभी मैं कैंसिल करूँगा और वापस से ये सिस्टम में आऊँगा, ECU लर्निंग में रन ओके। अभी मैं DPS को ये कर दूंगा, वैल्यू रीसेट कर दूंगा, और फिर उसके बाद LNT DPF LNT ये तीनों हो गए वैल्यू रीसेट। इसके बाद में मैं जाऊंगा कहाँ पे, रीजनरेशन के लिए। गाड़ी थोड़ी गर्म करूंगा, टेम्परेचर पे लाऊंगा, और देखो DPS का जो लाइट है DPF का वो लाइट चलेगा, क्योंकि अभी इससे हमको पता चल गया कि उसका DPF हमने नया डाल दिया है, इसलिए इधर का लाइट चलेगा। जब हम गाड़ी चालू करेंगे तो वो टाइम पे DPF का लाइट ब्लिंक भी हो सकता है, क्योंकि इसका DPF भरा हुआ है। कैंसल DPS, देखो DPS का जो ये है ना DPS सेंसर अभी कर दिया, अभी इसको इग्निशन बंद। तो ये अभी हमारा हो रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे चलने दो इसको, चलेगा ये। अभी देखो ये दोनों DPF DPS और LNT ये तीनों का हो गया। इसके बाद में अपना जो DPF है उसका प्रेशर विशर जो सेंस करेंगे अभी ये, फिर इसको पता है कि अभी हम जब डाटा एनालिसिस में जाएंगे या फिर रीजनरेशन के टाइम पे जाएंगे तो वापस 0 DPF सूट लोड बताएगा। जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे वो टाइम पे अपना धीरे 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 DPF का सूट लोड बढ़ते जाएगा, 200% तक जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, रीजनरेशन भी फेल हो जाता है। तो रीजनरेशन जब फेल होता है ना तो हमें ये प्रोसेस बार 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 करते रहना पड़ता, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी हमने DPF ही फिर खोल के रिपब्लिश के लिए डालना पड़ता। तो अभी मैं इसके DPF के सारे एविडेंस भी लूँगा, वैल्यू रीसेट करके। अभी देख रहा हूँ मैं, तो चल रहा है DPS नॉट रिस्पॉन्डिंग, अभी इसे नॉट रिस्पॉन्डिंग ये आया। अभी मैं वापस से बैक ऑन करता हूँ। हमें इसका करना पड़ेगा, वैल्यू रीसेट नहीं हुआ इसका, नहीं तो यहाँ पे हो जाता था, समझ जाता था। DPS का वैल्यू 20 सेकंड के लिए इग्निशन ऑफ, DPS का वैल्यू रीसेट करेंगे और आपको बताता आगे हमारा प्रोसेस क्या रहता। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अच्छा वाला स्कैनर डायग्नोसिस टूल चाहिए आपको, 1,00,000-2 लाख के आसपास वाला चाहिए, तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता। लॉन्च में हो जाता है ये प्रॉब्लम सॉल्व। और इसमें अपना X टूल होता है,
एक्सटूल में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक्सटूल तो मास्टर्स में गिना जाता है, वो सभी गाड़ी का लिए चलता है, उसका अपडेट रहता है ना। तो एक्सटूल का जो प्रीमियम वाला जो मॉडल रहता है ना उसमें भी काम हो जाता, क्योंकि उसमें वो कर लेता है काम। अब ये सैमसंग का टैब है, उसके अंदर इनका KDS का वर्जन इंस्टॉल है करके चल रहा है ये। अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता और अभी इसको ओके कर देता। ये हो गया वैल्यू रीसेट। अभी इसके बाद अपने को LNT करना है, LNT लीन नॉक्स ट्रैप रिप्लेसमेंट, ठीक है, इसको करना है। मैं कर देता हूँ इसको। ये तीनों LNT नॉक्स जो है ना, वो इसका काम क्या है, जो LNT के पार्टिकल से, LNT यानी नहीं अपना PM के पार्टिकल से, पर्टिकुलर मैटर के जो पार्टिकल से, और अपना जो ये अभी नॉन यूरिया वाला मॉडल है ना, नॉन यूरिया वाला ही है, क्योंकि हाँ नॉन यूरिया वाले मॉडल में कैसा है, PM सेंसर नीचे लगा हुआ है, और PM सेंसर के लिए हम ये LNT का ये जो है वैल्यू रीसेट करते हैं। अभी हम वो भी कर देंगे। अभी मैं DPF सर्विस रीजनरेशन में आया हूँ। DPF सर्विस रीजनरेशन करूँगा मैंने वो वैल्यू रीसेट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। देखो इसमें रीजनरेशन मांग रहा है, दिख रहा है ट्रायंगल का लाइट आ रहा है। DPF फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड बता रहा है। अभी इधर अपन इस पे ओके करेंगे, और इधर लास्ट किलोमीटर कब रीजनरेशन हुआ था उसका बताएंगे। और देखो DPF शूट लोड 0 है, दिख रहा है, अपना वैल्यू रीसेट किया है ना DPF का, तो शूट लोड 0 हो गया। बट इधर रीजनरेशन का लाइट आ रहा है, क्योंकि उसका DPF सेंसर है ना, एक अपना ये बता रहा है, उसका वैल्यू बता रहा है कि DPF शूट लोड है इसके अंदर, अपने को रीजनरेशन का ज़रूरत है। और इतना याद रखो कि इसमें 2 टेम्परेचर सेंसर है, 2 टेम्परेचर सेंसर का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो DPF रीजनरेशन कभी नहीं होगा। और कभी कभी DPF भी जला हुआ रहता है ना, तो उससे भी प्रॉब्लम आता है, DPF डालना ही पड़ता है बाद में। 2 बार ही क्लीन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लीन नहीं कर सकते होंडा की के गाड़ी को। अभी इसको मैं थोड़ा गर्म करूँगा गाड़ी को, हेडलाइट सब चालू कर दूँगा, ब्लोअर वगैरह फुल पे कर दूँगा, और मेरा रीजनरेशन के लिए मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि इसको ज़रूरी है। ये फोर्स वाला ही रीजनरेशन लगाना है हमें, ठीक है। अ टेस्ट यूज फॉर रिमूविंग ड्राफ्ट सूट विथ डायग्नोस टूल फॉर सिविकली विथ नो लाइसेंस। तो ये अपने को स्टार्ट करना है। अभी मैं चालू करता हूँ थोड़ा इसका है ना, अभी चालू तो अभी मैं इसको चालू करके लगाता हूँ। एक बार देखता हूँ कि यहाँ से रीजनरेशन लेता है क्या, यहाँ से ओके दबा के नहीं लेता है क्या, देखता हूँ एक बार। ओके दबा मैंने, अगर यहाँ से ले लिया तो मैं KDS में नहीं लगाऊंगा। इसका ये कभी कभी ये स्टार्ट नहीं होता है, क्यों स्टार्ट नहीं होता है मैं बताता हूँ आपको, कि इसका जो डीप इंजन है ना गर्म चाहिए, एकदम अच्छा हीटेड चाहिए, और जो एग्जॉस्ट का जो सिस्टम है पूरा हीट रहना चाहिए। अभी इसका टेम्परेचर 141 डिग्री सेल्सियस है, 200 या 250 के आसपास रहना चाहिए, तो रीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो आपको 2-3 हज़ार RPM पकड़ के रखना पड़ेगा ऐसा, और इंजन को अच्छा गर्म करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट का जो सिस्टम है पूरा हीटेड रहेगा ना, तो मैनीफोल्ड हो गया, DPF हो गया, सब गर्म रहना चाहिए। तो O2 सेंसर्स क्या करते हैं, वो टाइम पे DPF रीजनरेशन मोड में जाते, और सिर्फ अपने को ओके करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक ये अपना रीजनरेशन का प्रोसेस है ना, इसके लिए यही करना पड़ता। अभी देखिए मेरा DPF का शूट लोड बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 75-80 पे जा रहा है, और अभी मुझे इसको रीजनरेशन के लिए लगाना ही पड़ेगा। अभी ओके दबाता हूँ मैं, देखता हूँ लेता है क्या रीजनरेशन। नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। ओके दबा रहा तो भी नहीं ले रहा है, देखो ओके दबा रहा हूँ। इधर मेरा 90% DPF शूट लोड हो गया है, ओके दबा के रखा है, बट रीजनरेशन नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। तभी मेरे को इसको फोर्सली रीजनरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ हो गया। अरे को 27 मिनट्स के लिए रीजनरेशन इसका स्टार्ट हो गया। KDS वाले का मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्या, KDS वाले का मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, स्टॉप पे है ये। तो अभी मेरा रीजनरेशन स्टार्ट है, 27 मिनट्स के लिए लगाया है मैंने इसका रीजनरेशन कुछ नहीं किया, बट इधर मेरा टेम्परेचर बता रहा है, देखो 350 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर प्री ऑक्सीडेशन है, और ये एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर वाल प्री पर्टिकुलर टेम्परेचर है। यानी ये 268 वाला जो है ना, अपना जो ऊपर वाला सेंसर है कि जो अपन ने खोला था पहले, वो वाला है। और एक जो सेंसर है टेम्परेचर प्री ऑक्साइड कैटेलिक 325 डिग्री सेल्सियस, ये नीचे वाला टेम्परेचर सेंसर है। और ये जो दिख रहा है रॉ वोल्टेज डिप्रेशन प्रेशर सेंसर 1 वोल्ट,
ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, एक प्रेशर पे देखो अभी 200% आ गया, अभी टेस्ट फेल हो जाएगा, ये टेस्ट फेल पे जाएगा धीरे धीरे। अगर होगा तो कम होगा धीरे धीरे अपना DPF का, नहीं तो इस पे जाएगा। इसका ये प्रोसेस है, अगर अपना पैसा बचाना है अपने को DPF का रिलेटेड, तो ये सारा प्रोसेस करते बैठना पड़ता। अगर पेड में गया तो गाड़ी कम वारंटी में रहेगा तो इसका बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इंजन वगैरह सब टेस्ट वेस्ट करके फिर हमने DPF रिप्लेस करना है कि नहीं वारंटी में, वो चलता है। अभी मेरा चल रहा है काम भी। ये आया है 25 मिनट्स पे, बट मेरे को डाउट आ रहा है कि इसका टेस्ट फेलियर हो सकता है। बट मैंने इधर स्टार्ट ही नहीं किया तो कहीं को टेस्ट फेलियर रहेगा, बट मुझे देखना है कि ये फेल होगा क्या। अभी मेरा रीजनरेशन चालू है, चलने देता हूँ थोड़ी देर। देखो 494 पर टेम्परेचर चले गया है इसका, 508 पे गया है। एग्जॉस्ट ये जो बड़ा डिजिट है ना, ये नीचे वाले टेम्परेचर सेंसर का है। और सॉरी मैं शायद से ऊपर नीचे बात रहेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है वो नीचे वाला टेम्परेचर सेंसर होता है। जो DPF का जो ये रहता का मेन हनी कंपाउंड वाला जैसा आइटम रहता, जिसमें रोडियम प्लैटिनियम और जो महंगे वाले मटेरियल रहते, उसमें टेम्परेचर सेंसर रहता कि DPF नहीं उड़ना मांगता। अगर DPF उड़ गया ना तो P200-300 कोड आएगा, P200-300 कोड पर्टिकुलर मैटर DPF ऐसा करके कोड आएगा, बैंक 1 करके, तो उसका मतलब DPF उड़ गया। इसको है ना अभी क्या कहता है, इसका जो रीजनरेशन है ना फेल हो गया था। मैंने पहले ने क्या मैनुअली से स्टार्ट किया था, वो वाला रीजनरेशन फेल हो गया, दिख रहा है ट्रायंगल का लाइट है। तो अभी मैंने इसको वापस रीजनरेशन लगाया DPF शूट लोड 0 करके। इसका धीरे धीरे ऐसे ही करते करते रीजनरेशन करना पड़ेगा, 5-10 बार उड़ा के। एक बार अगर रीजनरेशन ले लिया तो ले लेगा, नहीं तो DPF जल गया रहेगा तो DPF रिफअप के लिए भेजना पड़ेगा। बट ये हमारा प्रोसेस है, ये हम लोग नॉन यूरिया वाले के साथ यही करते हैं, ये हम लोग ऐसा प्रोसेस करते रहते होते रहता है। अभी ये 200 पे जाएगा, जाके थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद डायरेक्ट टेस्ट फेलियर आएगा। ऐसे करते रहेगा, देखो बार बार वैल्यू सेट करके खेलते बैठना पड़ेगा। ये DPF कोई भी कर सकता है, DPF का कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कंपनी वाले ही कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जब ये कंपनी वाले ने पार्ट नहीं दिया है ना इसका करके अपने को पार्ट का बूमा है। अभी ये नॉन यूरिया वाला जो DPF है ना वो 60,000 के आसपास जाता है, 52,000 60,000 ऐसा आता है। डिपेंड ऑन द व्हीकल, सेल्टस सोनेट कैरेंस तीनों को एक ही लगता है। और वैसे दोनों के थोड़े से वेरिएंट कोडिंग इन सब छोटे मोटे चीज़ों का गड़बड़ है, इंजेक्टर से प्रॉब्लम रह सकता, कुछ भी हो सकता। और DPF जो है इसको अपना क्रेटा का भी बैठ जाता है, सिर्फ क्रेटा 1.5 डीजल होना चाहिए। जनरेशन चालू है। अभी इसमें भी क्रेटा जो होता है ना, क्रेटा का DPF लाके अपने को डाल के देखना पड़ता है, होता है नहीं होता है, वो सब भागदौड़ रहती है क्रेटा। और वही नहीं 1.5 लीटर का DPF डालना है, हो जाता है काम। टेम्परेचर सेंसर भी वही बैठते हैं, 20 के और 12 के का अपना 10 के का टेम्परेचर सेंसर रहता है, 21 के का कुछ ऊपर नीचे का टेम्परेचर सेंसर। और DPF सेंसर एक है, DPF सेंसर 6000 वाला आता है पाइप के साथ, और विटाइट पाइप के साथ 4000 वाला आता है। अभी होंडा और किया का क्या क्या अलग अलग वेरिएंट है, वो हिसाब से डिपेंड रहता है। बट होंडा को किया का पार्ट और बैठ जाता है, किया को होंडा का पार्ट बैठ जाता है, क्योंकि दोनों के पार्ट सेम है, कुछ फर्क नहीं है। देखो 188% पे आया, 199 पे जा रहा है। देखो 200 पे जाके लॉक होगा ये, 199 200 हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा मालूम का DPF को, अभी एक वापस से ऐसा 2-3 बार फेल हुआ, बार बार सताया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो DPF है ना उसको ऊपर नीचे दबा के हवा मारना पड़ेगा।
अच्छे से दबा के नीचे से फुल हवा मारना पड़ेगा, ऊपर का O2 सेंसर निकाल के, और नीचे से भी ऊपर नीचे से ऐसा दबा के 2-4 बार हवा मारना पड़ेगा रैम के ऊपर लेके, और फिर वापस रीजनरेशन को लगा के चेक करना पड़ेगा कि होता है क्या रीजनरेशन। अब ये देखो, अगर अभी ये टेस्ट फेलियर करके अगर आया तो ठीक है, और नहीं आया तो ये धीरे धीरे DPF का सूट लोड नीचे उतरेगा। ऐसा 1-2 बार खेलना है पहले हवा मारने से पहले। चल रहा है, देखेंगे टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर 607 पे आया, ये 650 पे आता है टेम्परेचर, जो है ना 650 पे आता है ये टेम्परेचर, 95 ये 607 जो है ना 605 ये 650 तक जाता है और उस पर होल्ड रहता है। और एक अपडेट आया है अपना ECM अपडेट, वो अपडेट सिर्फ DPF के रिगार्डिंग है BS6 गाड़ियों पर। वो अपडेट का काम इतना ही है कि DPF को ओवर टेम्परेचर ओवर हीट नहीं होने देता, 650 का अबव नहीं जाने देता 700 तक। तो DPF जल जाएगा, DPF जल गया तो DPF उड़ गया, तो उसके रिगार्डिंग फिर 200-300 का कोड आता है और हमें DPF रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये आम पॉइंट है, ये याद रखो, क्योंकि मैं तो लाइफ टाइम होंडा किया मैं नहीं रहूँगा, मैं कंपनी चेंज करते रहूँगा। बट ये जो वीडियोज़ है ये मेरे भी काम आएंगे, आपके भी काम आएंगे। ये मैं तो हर जगह पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो वो हिसाब से आप सब रहेंगे। तो आपको ये गाड़ियों का काम करना है, क्योंकि ये गाड़ी 2019 में लॉन्च हुई है। ये गाड़ियाँ आज से 10 साल बाद ये गाड़ियाँ दिखेंगे रोड पर DPF रिगार्डिंग कंसर्न से, तो उससे रिलेटेड आप काम भी कर सकते हैं। क्योंकि DPF तो अभी कैसा हम होंडा का चलते ही रहेगा, मिलते ही रहेगा। तो भागदौड़ में आपको काम करना है, पैसा कमाना है, तो इसके रिगार्डिंग आपको काम करते रहना है। अभी क्या हम तो क्या इसमें मास्टर्स हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि घमंड नहीं है कि हम ही को आता है, सभी को आ सकता है। सिर्फ कैसा है कि काम सीखना चाहिए। अभी यूरिया वाले का तो बहुत सताता है, यूरिया वाले का तो रीजनरेशन भी चलना चाहिए, डोजिंग यूनिट भी चलना चाहिए। ये सिर्फ कंपनी के बंदे को नहीं, सबको आना चाहिए काम। जगह पे रेस कर रहे हैं क्या उसको? नहीं, ये लगाया। अभी अगर टेस्ट फेलियर आया ना तो मैंने जो नीचे से हवा नहीं मारे लिंगा, ऊपर से नीचे हवा मारेंगे, वापस लगाएंगे 2 बार रीजनरेशन की, और 2 में भी फेल हुआ, देने का DPF निकल गए। तो 200% का एविडेंस चाहिए है मेरे पास सब लिया। जो मैंने बोला है ना हमारे सुपरवाइज़र को, वही करना है अपने को, वही चलना है। तो ये तो हमारे कंपनी वाला प्रोसेस है। अभी देखो ये रीजनरेशन पे गया है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है रीजनरेशन धीरे धीरे। इसके बाद मैं और एक बार लगा के देखूँगा, अगर फेल हुआ तो अगर उसमें अगर DPF का सूट लोड थोड़ा कम हुआ रहेगा तो एक्स्ट्रा तक अपना रीजनरेशन हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ कम तो अपने को ऊपर रैम पे लेके हवा बिवा मार के देखना पड़ेगा इसको। मैंने तो अभी कितने बार स्कैरेंस के साथ खेला, स्टूडेंट के साथ खेला, कार्निवल के साथ खेला। कार्निवल का तो डायरेक्टली हमको DPF ही डालना पड़ता, कभी कभी रीजनरेशन भी नहीं होता, उसके बहुत लंबे प्रोसेस है। उसके DPF पे नॉक्स सेंसर्स बिठाए हुए, नॉक्स और PM सेंसर लगे। एक DPF के ऊपर 4 नॉक्स और PM सेंसर लगे हुए। और कार्निवल के DPF के ऊपर ही डायरेक्ट यूरिया का सेंसर बैठा है, ना यूरिया का इंजेक्टर रखा है, तो उसमें डबल DPF है, ऊपर आधा DPF नीचे आधा DPF। तो उसकी वजह से उसका रीजनरेशन का लपड़ा ही नहीं आता है कभी। ये साल में हमारे पास एक आधा गाड़ी आता है DPF के कंसर्न से कार्निवल। अभी अगर सिटी में चलता रहेगा तो हाईवे पे रहेगा तो कार्निवल को प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, बाबा आता ही नहीं है। सिर्फ एडब्ल्यू डालो उसको, हर सर्विस को है ना उसको 8 लीटर 12 लीटर एडब्ल्यू डालना पड़ता। 6 लीटर मिनिमम कोई भी गाड़ी सिटी में चलता रहेगा तो आता है। उसका एडब्ल्यू भी ख़त्म होता है, 20-25 लीटर का एडब्ल्यू का कुछ टाकी है उसका। इसका रीजनरेशन चालू है, हो रहा है इसका रीजनरेशन, चलने दो, कुछ संबंध नहीं, काम भी हो जाएगा। और सेकंड में जो DPF वाले गाड़ियाँ लेते हैं ना लोग, सेकंड में गाड़ी सेल्टर, उनका लपड़ा ये रहता है, उनका इंजन थक जाता। ये इंजन 1,00,000-1.5 लाख से ज़्यादा टिकते नहीं, 2 लाख भी चले तो बहुत बड़ी बात है अगर प्रॉपर सर्विस रहा तो। नहीं तो ये इंजन है ना
इसकी ये क्या बोलूँ कि लाइफ ही नहीं है ना, ये टोयोटा के कंपैरिजन में ठहर सकता है ना मारुति के कंपैरिजन में ठहर सकता है। इसका डीजलिंग में इतना इसका लो ये है, और इसका जो इंजन का रिलायबिलिटी भी कम है। इसके पार्ट्स तो इतने ठकेले हैं ना बाबा क्या बोलूँ, बट सब होंडा का पार्ट बैठ जाता है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है 1.5 लीटर का। तो बाहर हम इजीली ये इंजन रिपेयर करते हैं, बट कंपनी में BS6 नॉर्म्स के हिसाब से देखो इसका DPF का 195 पे आया है, यानी मेरे को नीचे हवा मारने का जरूरत नहीं। 101 का इसका रीजनरेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा DPF का रीजनरेशन लग जाएगा। देखा है मेरे बातों में आपका टाइम भी निकल गया और आपको पता भी चल गया कि DPF का रीजनरेशन ले रहा है। अब इसको मैं छोड़ दूंगा और आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा कि इसका रीजनरेशन पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं। अभी थोड़ी देर रुकूंगा भी ना मैं, आधा घंटा इसके साथ, बट मेरा अभी लंच का टाइम हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर रुकूंगा ना तो अभी इसका रीजनरेशन पूरा हो जाएगा। अब इसको चलने दो रीजनरेशन के लिए, इसको कुछ हलाने का नहीं अपने को, चलने दूंगा इसका रीजनरेशन, ठीक है। और ये मेरा गाड़ी चल रहा है। और इतना याद रखो कि रीजनरेशन को लगेंगे तो हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए, AC अपना चालू होना चाहिए, हैंड ब्रेक लगा हुआ होना चाहिए, बोनट सामने का खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये VCI बिल्कुल हलना नहीं चाहिए। इंटेक का वॉल स्टेंसिल लीक नहीं रहना चाहिए। इंजेक्टर का जो रिटर्न है वो प्रॉपर रहना चाहिए। इंटरकूलर का एक भी होल लीकेज नहीं चाहिए DPF को। इंजेक्टर का एक भी इंजेक्टर बंद रहेगा तो वो भी DPF उड़ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है बाबा DPF से, 1.5 लीटर में तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना सब करना पड़ता है इसमें। और साथ में टर्बो का ऑयल लीकेज नहीं रहना मांगता है। इसको ऑयल चलता नहीं है DPF को, ऑयल आया ना डायरेक्ट 200 पे भरता है। अब इसके बाद मैं एक ही सिम का अपडेट करूँगा इसका। चल रहा है रीजनरेशन, चलने दूंगा। मैंने कहा 154 पे आ गया। अभी धीरे धीरे कम होगा। 640 पे टेम्परेचर जाके होल्ड है, दिख रहा है कि नीचे वाला। और 105 एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है का टर्बो चार्जर का, उसका एक्चुअल टेम्परेचर वो है। और अभी रीजनरेशन हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा इसका रीजनरेशन, क्लियर हो जाएगा गाड़ी और चले भी जाएंगे। इसका DPF का लाइट देखो, DPF का लाइट भी ब्लिंक हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। इंजन चेक लाइट आया, आके गया। ये इंजन चेक लाइट किसी सेंसर वगैरह का आया रहेगा, बट कुछ नहीं, वो चले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। या अगर फेल भी होगा तो कुछ नहीं, अपन वापस रीजनरेशन को लगेंगे। बट DPF का वैल्यू कम हो रहा है धीरे धीरे। देखो इंजन का ये लाइट आ रहा है, वो O2 सेंसर वगैरह से रिलेटेड आता है उसका लाइट। ऊपर वाला O2 सेंसर, नीचे वाला O2 सेंसर, उसमें है ना क्या एक्यूमुलेटेड सूट लोड ज़्यादा हो गया तो उसके रिगार्डिंग वो ऑक्सीजन और रिजर्व वाल का जो एक्चुएशन है वो प्रॉपर कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो DPF उड़ गया समझो। DPF भी उड़ता है, DPF बहुत जल्दी भरता है। तो एडवाइजर आ रहा है, मैं कट करता हूँ। तो इसका रीजनरेशन कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ अपना इंजन चेक लाइट ब्लिंक कर रही है, DPF का लाइट ब्लिंक कर रहा है अपना ऊपर का ट्रायंगल वाला, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ रीजनरेशन चालू रहेगा तो ब्रेक पैडल्स को आप बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्या, तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, रीजनरेशन बंद हो जाएगा। तो इसका देखो 26 पे आ गया, 25 पे आ गया। अभी 635 टेम्परेचर है, 409 एग्जॉस्ट टेम्परेचर है। DPF सूट लोड धीरे धीरे कम हो रहा है। ये फोर्स वाला DPF सर्विस रीजनरेशन लगाया अपन ने, ठीक है। चल रहा है इसका प्रोसेस, चलने दो। तो पूरा 0 पे हो जाएगा, फिर मैं लंच को जाऊंगा। अभी पूरा 0 होगा, ओके होगा। कभी कभी क्या होता है 200% ऐसा भरेला रहेगा ना तो रीजनरेशन नहीं होता। 2-3 बार ऐसा KDS लगा के वैल्यू रिसेट करके करना पड़ता। नहीं भी होगा ना तभी बंद, फिर उसके बाद DPF चेक करना पड़ता। सब DPF ऊपर नीचे से पूरा चेक करना पड़ता। DPF उड़ा क्या, क्रैक है क्या, केसिंग क्रैक है क्या, आउटर केसिंग क्रैक है क्या,
फिर उसमें DPF का टेम्परेचर देखना पड़ता, बोले तो टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर सेंसर दोनों देखना पड़ते हैं, फिर DPF सेंसर दूसरा डाल के देखना पड़ता, O2 सेंसर का काम करना पड़ता, O2 सेंसर क्लीन करना पड़ता ऊपर वाला, फिर DPF का ऑयल बिल आ रहा है कुछ एग्जॉस्ट में देखना पड़ता, उससे रिगार्डिंग बहुत लंबा खेलते बढ़ना पड़ता। पूरे 40 एविडेंस में से अपने को 10-15 तो मैनुअली चेक करना ही पड़ते। उसमें डीजल कैसा है, इंजेक्टर ख़राब है, इंजेक्टर शॉर्ट है, इंजेक्टर का वेल अपना रिटर्न कम आ रहा है, इंजेक्टर ज़्यादा स्प्रे कर रहा है। एक सिलेंडर में रेस देने पे 4 बार अपना क्या बोलते हैं 4 के 5 भाग डीजल के जा रहा है और उसमें 16 भाग या 15 भाग एयर के जा रहे हैं, वो सब चेक करना पड़ता अपने को। तो वो सारा सिलेंडर का एविडेंस अपने को देखना पड़ता, फिर रीजनरेशन होता है कि नहीं देखना पड़ता। ये रीजनरेशन है ना मैन्युअली भी होता है और गाड़ी चलते टाइम पे ऑटोमेटिकली भी होता है और KDS से भी होता है। तो अभी 200 से अपना हो गया बहुत जल्दी रीजनरेशन। ये जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ ना वीडियो में, इन पे गौर करो, ऐसे दिमाग में से उड़ाओ मत, नहीं तो क्या होगा कि लोग तो बन जाएंगे होशियार, तुम रह जाओगे पीछे। क्योंकि अभी ये गाड़ियाँ कंपनी में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं नवे। जब ये कंपनियों में नहीं रहेंगे, कंपनियों वाले भी करेंगे, बाहर वाले भी जब इसका काम करेंगे ना, बाहर का पार्ट डाल के, तो अपने को इसमें होशियार होना है। क्योंकि मैं तो पूरे इंडिया में नहीं घूमूंगा, मैं तो अपना महाराष्ट्र में ही रहूँगा ना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार इधर ही रहूँगा ना। तो आपको भी ये काम करना है। तो KDS से हो सकता है काम, लॉन्च के स्कैनर से होता है, X-Tool से होता है। क्योंकि देखो BS6 गाड़ियाँ सब आ रहे हैं, महिंद्रा आ रहे, टाटा के आ रहे, उन्हीं में यही प्रॉब्लम है। एक बार इनका काम सीख जाओ, फिर इन्हीं की वजह से इंजन जाता है, इतना याद रखो। ये उड़ा तो इंजन उड़ा समझो। क्योंकि एक गाड़ी पे 2 DPF डाल रहे हैं, 2 DPF डालने के बाद इंजन जा रहा है, ऑयल पी रही है गाड़ी, ऑयल खा रही है, साइलेंसर में से ऑयल बाहर नहीं आ रहा है, तो DPF फिल्टर भर गया, DPF भर गया, तो DPF को क्लीनिंग करवाने भेजो। हमारे इधर तो है DPF क्लीनिंग वाला। और कभी कभी इंजन फुटता भी है DPF की वजह से, क्या इतना याद रखो। हमारे इधर तो फुटे बाबा, 3 बार इंजन फुटे हैं DPF के कंसर्न से, बट वारंटी में इंजन भी डाले हैं। DPF को इंजन ऑयल चेंज करने के बाद ही DPF का रीजनरेशन करना है। जिनने इंजन ऑयल पे DPF का रीजनरेशन कभी नहीं करना, कनेक्टिंग पकड़ लेता, ब्लॉक फोड़ देता डायरेक्ट 3 नंबर 4 नंबर। ये इनका खानदानी प्रॉब्लम है, हमने ऑब्जर्व किया है। ट्रायल पे भी फुटता है इंजन, ट्रायल पे तो कभी नहीं फुटता, बहुत रेयर फुटता है ट्रायल पे, अगर ऑयल जुड़ना हो तो पार्क रीजनरेशन का टाइम पे इंजन का लाइफ कम होता है, इंजन फूट जाता लाख किलोमीटर पे। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के घर पे इंजन फूटता है। कस्टमर क्या करता है, उनाड़ी का जो टाइम रहता तुम्हारा नहीं क्या, धूप का टाइम रहता, वो टाइम पे इंजन बाहर रीजनरेशन को लगा के छोड़ देता, इंजन ओवर हीट होता, 1 या 2 नंबर कनेक्टिंग पकड़ता या 3 नंबर पकड़ता, उसमें जाम में घूमता और ब्लॉक फोड़ देता। ऐसे बहुत सारे कंसर्न आए हमारे इधर, और उसमें हमने वारंटी में इंजन डाला है। ज़्यादातर कस्टमर ने पेड में इंजन डाला है। 1,70,000 1,75,000 का सिर्फ इंजन है। सिर्फ इंजन ऐसे आता है, उसमें हेड आता है, ब्लॉक आता है और चेम्बर विम्बर टाइमिंग यूनिट आता है, बस। बाकी सब ऑयल पम्प फिल्टर विल्टर सब वही डालना पड़ता है। जो डेली हम तो इंजन पे इंजन डाल रहे हैं। तो इतना याद रखो कि इंजन ऑयल चेंज करने के बाद ही अपने को रीजनरेशन को लगाना है। और रीजनरेशन को घर पे लगा रहे तो रात में झाड़ के नीचे या बिल्डिंग के नीचे ठंडे जगह पे अपने को रीजनरेशन को लगाना है गाड़ी। और हो सके तो गाड़ी के सामने कूलर लगा देना, उसके रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। अगर ब्लॉक का टेम्परेचर ज़्यादा गया तो 101% कनेक्टिंग पकड़ेगा और ब्लॉक फूटेगा। गाड़ी के सामने कूलर लगा देना, हवा का ठंडा पानी का कूलर लगा देना। ज़्यादा इंजन हीट नहीं होना चाहिए। जिससे अपने को DPF को गर्म करने के लिए इंजन को गर्म करना पड़ रहा, बाकी कुछ नहीं है। तो वह हमने बहुत देखा है। इतने अभी 4 साल हो गया कंपनी में काम कर रहे हैं, आज तक इतनी चीज़ें देखे बाबा यहाँ पे DPF से रिगार्डिंग। देखो इसका हो गया, इट हैज़ बीन कंप्लीट, ठीक है, इट हैज़ बीन कंप्लीट हो गया, ठीक है, रीजनरेशन कंप्लीट हो गया। सब लाइट DTC देखो, इंजन सिर्फ DTC आ रहा है। अब ये DTC देखना पड़ेगा कहीं। अभी इसका एक अपडेट है, वो अपडेट के लिए लगा के चले जाऊँगा, DTC स्कैन करके चलूँगा। देखो 22 का रेंज आया, 70 से 22 पे आ गया रेंज, फ्यूल रेंज, और फ्यूल का लाइट भी आ गया। अभी मैं गाड़ी बंद करता और अभी मैं इसका DTC स्कैन करूँगा और DTC क्या आया वो देखते ख़त्म करता है इसका मामला। फ्लोर में कचरा है कुछ तो भी।
देखो इसका डिफरेंशियल प्रेशर अब लिमिट का कोड है, उसको इरेज कर देने का, हिस्ट्री में आया है। ठीक है सर। अभी इसका DTC में इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको अब मैं अपडेट के लिए लगा के चले जाऊँगा मैं। इसकी AC के ब्लोअर में कचरा करके इतना आवाज आ रहा। देखो ये DTC इरेज हो गया, तो अपन इधर बता रहा है इसको अपडेट चाहिए, इसका अपडेट है, वो अपडेट से अपन हम करेंगे, इसका अपडेट को भी लगा देंगे। और अभी मैं इसका अपडेट लगा देता हूँ। ये अपडेट को लगा के मैं छोड़ के इसको गाड़ी को प्रॉपर लॉक करके चले जाऊंगा, सुपरवाइज़र को बता के हमारे छोड़ दूंगा इसको अपडेट के लिए। तो ये इसका प्रोसेस है पूरा, ठीक है। इसका वैल्यू मैंने सब रीसेट कर दिया है। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखता, DTC चले गया, सारे ये हो गए, प्रॉपर हो गया, गाड़ी रीजनरेशन भी हो गया। अब इसको मैं बंद करता। अभी मेरे को इग्निशन ऑन ही रखना है, नहीं तो मेरा VCI बनूंगा। तो मैं अब इसको गियर डाल के बंद करूँगा। गियर डाल के बंद कर दिया, क्योंकि अगर मेरा VCI बंद हो गया तो मेरा जो KDS है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर मेरा KDS डिस्कनेक्ट हो जाएगा। विन नंबर आपको बता नहीं सकता, सॉरी। हो झाला है 5 मिनटं। वो अपडेट को लगा के जा रहा है इसको। हाँ गाड़ी लॉक करने वाला, जाऊंगा अभी 5 मिनट में। तो रेंडो नहीं लगा था फिर। हाँ अपडेट बाद में करने का बोलते हैं, बट इतना याद रख लो इसका रोम ID ये है। देख लिया, तो आपने देख लिया मैंने कैसे इसका रीजनरेशन का काम किया, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि देखो ये DPF के जितने भी गाड़ियाँ हैं इन सब के अपडेट सब रहने हैं। अगर अपडेट चाहिए इसको तो पहले अपडेट करवा लो कंपनी में से, या फिर इसका अपडेट से पहले सारा काम कर लो, या फिर सब करना है। बट इतना याद रखो कि DPF का टेम्परेचर अब नहीं जाना चाहिए। अब हो गया तो P200-300 का कोड आएगा, DPF उड़ जाएगा, तो DPF उड़ना नहीं मांगता करके ये सारे प्रोसेस करो कि DPF क्लीन करना है। तो आपने देख लिया मैंने क्या क्या प्रोसेस किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। जितने मेरे सब्सक्राइबर होंगे उतना मेरा सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मैं आज तक इतने सारे वीडियोस डाला हूँ और इस सब पे काम किया हूँ। तो अभी मैं किया कि जितने हो सके उतने DPF रिगार्डिंग, इंजन रिगार्डिंग वीडियोस डालते रहूँगा। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट्स बहुत कम है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है और मेरे व्यूज़ भी बहुत कम है। तो मुझे चाहिए मेरे व्यूअर्स बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करो और मेरे सारे वीडियोस को लाइक्स और आपका प्यार वगैरह बहुत दो। और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं और इन्हें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे अभी अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।